तो आज प्यारे बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। ये 29/1/1977 की वाणी है बाबा की। इस वाणी में बाबा ने टाइटल दिया मधुबन की महिमा, क्योंकि मधुबन एक ऐसा बाबा का घर है जहाँ पर स्वयं सर्वशक्तिवान का आगमन होता है, जहाँ पर उस भूमि पर जो भी कदम रखता है उस भूमि पर किसी को अनुभूति ना हो, ये हो नहीं सकता। हर आत्मा वहाँ से कोई ना कोई प्राप्ति करके ही आती है। मधुबन की महिमा भगवान भी गाता है और जो भी वहाँ जाता है वो स्वर्ग की अनुभूति करता है। ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग अगर देखना हो तो मधुबन भूमि को देखो। तो ऐसी स्वर्ग भूमि के समान एक एग्जाम्पल, एक मॉडल हमारे लिए अगर कोई खड़ा है तो वो हमारा घर, बाबा का घर मधुबन माउंट आबू है। तो ऐसी भूमि के बारे में आज गहराई से हम समझते हैं। बाबा ने कहा, नॉलेजफुल निराकारी निर्विकारी बाबा मधुबन निवासी बच्चों से बोले। क्या बोले? कि सभी सदा खुश होना। जो भी बाबा के बच्चे हैं वो सदा खुश हैं। जो तीनों कालों के राज को जान गए तो राजी हो गए ना। तो कभी भी कोई नाराज होता है अर्थात ड्रामा के राज को भूल जाता है, और जो सदा ड्रामा के राज को और तीनों कालों को जानता है तो वह राजी रहेगा। नाराज होने का कारण राज को नहीं जानना। तो अगर कोई बच्चा नाराज हो रहा है तो बाबा कहते शायद इस बच्चे ने ड्रामा के राज को नहीं जाना है, तो ये नाराज है। तीनों कालों के ज्ञानदाता बनाने वाले त्रिकालदर्शी को कहा जाता ना, तो वह सदा ही राजी और खुश रहता है, क्योंकि उसे ज्ञान है, समझ है, इसलिए उसकी खुशी कभी गायब नहीं होती है। मधुबन निवासी अर्थात सदा खुश और राजी रहने वाले। दूसरे से नाराज होना अर्थात अपने को राज को जानने की स्टेज से नीचे आना। अगर किसी बात में हम नाराज हैं अर्थात इस स्टेज से हम कहीं ना कहीं नीचे हैं, तख्त छोड़कर नीचे आते हो तब बच्चे नाराज होते हैं। और त्रिकालदर्शी अर्थात नॉलेजफुल, और नॉलेजफुल की स्टेज एक तख्त है, ऊंचाई है। जब इस तख्त को छोड़कर नीचे आते हो तब बच्चे नाराज होते हो। जैसा स्थान है वैसी स्थिति भी होनी चाहिए। अगर बाबा कहते स्थान आपका ऊंचा मिला है तो स्थिति भी आपको ऊंची ही बना के रखनी है। मधुबन को स्वर्ग भूमि भी कहते हैं। ये तो जानते ही हो कि मधुबन स्वर्ग का मॉडल है। तो स्वर्ग में माया आती है क्या, इसकी भी अविद्या होनी चाहिए कि माया क्या है, क्योंकि माया जो है बाबा के घर में बाबा कहते प्रवेश नहीं होनी चाहिए। लेकिन स्वर्ग में माया ज्ञान नहीं होता है। इस भूमि को साधारण समझने के कारण माया आती है, क्योंकि जो बच्चे कहीं ये भूल जाते हैं कि ये भूमि भगवान की जन्मभूमि है, ये भूमि हमारे स्वर्ग का मॉडल है, तो ये भूलने के वजह से विस्मृति होती है, और विस्मृति होने से ही बाबा कहते हैं माया आ जाती है। इस भूमि में भी बाबा के पास मधुबन घर में भी कई बच्चे ज्ञान को भूल जाते हैं, इस कारण से माया आती, नहीं तो मधुबन में माया आने का सवाल ही नहीं उठता। मधुबन वरदान भूमि को साधारण स्थान नहीं समझो। मधुबन की स्मृति भी समर्थी दिलाती है। मधुबन में रहने वाले फरिश्ते होने चाहिए। मधुबन की महिमा अर्थात मधुबन निवासियों की महिमा। मधुबन की दीवारों की महिमा तो नहीं है ना। मधुबन निवासियों को सारी दुनिया किस नज़र से देखती है, विश्व अब तक भी याद के रूप में कितनी ऊंची नज़र से देखती है। तो भक्त भी मधुबन निवासियों के गुणगान करते हैं। ब्राह्मण परिवार भी ऊंची नज़र से देखता है। किसको देखता है? मधुबन भूमि को देखता है। जो भी ब्राह्मण बाबा के बच्चे हैं सब एक दूसरे को या बाहर के लोग भी यही कहते हैं कि ये तो भैया भगवान के फरिश्ते हैं, वो बहुत ऊंची नज़र से आपको देखते हैं, भगवान के बच्चे हैं। अगर आपकी भी इतनी ऊंची नज़र हो तो फरिश्ता ही हो जाओ। बाबा कहते सारे बच्चों की भी नज़र अगर इतनी ही ऊंची बन जाए जितनी ऊंची नज़र भगवान की हमारे ऊपर है तो आप फरिश्ते ही हो गए। मधुबन निवासी यज्ञ निवासी भी कहे जाते हैं। यज्ञ में रहने वालों को अपनी आहुति डालनी है, तब फिर दूसरे फॉलो करेंगे।
यादगार के यज्ञ में भी आहुति सफल तब होती है जब मंत्र जपते हैं। यहाँ भी सदा मन मना भव का मंत्र स्मृति में रहे, तभी आहुति सफल होती है। बाबा कहते जब ये आहुति कब सफल होगी, जब आपको जो कुछ भी है बाबा को आगे अर्पण करके आप मन मना भव हो जाएंगे, तब ये आहुति सफल हो जाएगी। तो मधुबन निवासी तो निरंतर मंत्र में स्थित होने वाले हैं, सिर्फ बोलने वाले नहीं लेकिन मंत्र स्वरूप हो। अभी तो बाप ने रियलाइजेशन कोर्स अनुभूति करना दिया है, तो अपने को रियलाइजेशन कर चेंज किया, सभी ठीक है। कोई ठीक कहता है तो बाप दादा कहते हैं ना, मुख में गुलाब, कहने से भी ठीक हुई हो जाएगा। कमी को बार बार सोचने से कमी रह जाती है, कमी को देखते खत्म करते जाओ, चेक करने के साथ साथ चेंज भी करो। कोई कमाल करके दिखाना है, इतनी समय में जितना भी साथ मिला है कमाल की, कोई ऐसा काम जो कमाल का गाया जाए या करते हुए भी भूल जाते हो, तो अपने को सदा गुड़मूरत देखते ऊंची स्टेज पर स्थित रहते हो, नीचे नहीं आओ। सुनाया था ना कि जो रॉयल फैमिली उच्च परिवार के बच्चे होते हैं वह कब धरती पर मिट्टी पे पाँव नहीं रखते हैं, तो आप बच्चे भी इस मिट्टी पर पैर नहीं रख सकते। मिट्टी माना क्या? देह का भान, शरीर का भान, और इस मिट्टी से सदा ही दूर रहो। संकल्प से भी देह अभिमान में ना आए, अर्थात मिट्टी में पाँव नहीं रखा, तो वाचा कर्मणा में आना अर्थात मिट्टी खा ली आपने। वाचा कर्मणा में आना अर्थात मिट्टी खा ली। तो बाबा ने कहा क्या होगा फिर? रॉयल फैमिली के बच्चे कभी मिट्टी नहीं खाते हैं, इसलिए वाचा कर्मणा में आते समय भी बाबा कहते हैं विस्मृति ना हो, सदा स्मृति रहे, देवभान से मुक्ति रहे, तभी जाकर के आप जो है सदा रॉयल फैमिली के बच्चे बन सकते हो। तो सदा स्मृति में रखो कि ऊंचे से ऊंचे बाबा की ऊंची स्टेज वाले बच्चे हैं, तो नीचे नजर नहीं जाएगी। न्यारापन या पुरानापन तो स्वप्न से भी खत्म कर देना। जो योगी तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा होगा, उनका स्वप्न भी नई दुनिया, नई जीवन का होगा। वो पुराने ख्यालात, पुरानी बातों को याद भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब स्वप्न ही बदल गया तो संकल्प की बात ही नहीं रही। तो मधुबन निवासियों के स्वप्न भी श्रेष्ठ हैं। बाप दादा भी उसी नज़र से देखते हैं कि मधुबन निवासी नाम की महिमा है, जो अंत समय तक भी नामधारी वृंदावन मधुबन सिर्फ नाम पर भी अपना शरीर निर्वाह करते रहते हैं। नाम की इतनी महिमा है तो मधुबन निवासियों का नाम ही महान है। जब नाम की इतनी महिमा है तो स्वयं स्वरूप क्या होगा? अच्छा, सभी संतुष्ट हो ही ना? बाबा ने पूछा बच्चों से कि बच्चे सारे संतुष्ट हो, कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन आपको हिलना नहीं है, असंतुष्ट नहीं होना। तो मधुबन महिमा यही है बच्चों की कि सदा ही महानता से अपने आप को भी देखें, औरों को भी देखें, और भगवान ने जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ सम्मान दिए हैं हमें, उन सम्मानों का हम स्मृति में रखें। साथ साथ हमें ये भी याद रहे कि हम भगवान के बच्चे हैं, हमारे कर्म बहुत ही श्रेष्ठ होने चाहिए। और मधुबन भूमि की महिमा अर्थात स्वर्ग की महिमा, तो स्वर्ग की महिमा जो बाबा ने हमें दी है, वो महिमा भी हमें बाबा की पूरी करके दिखानी है। तो आप सभी भी ज़रूर इस महिमा को याद रखेंगे कि हमें महिमा योग स्वयं को बनाना ही है। जो महिमा योग बाबा ने कहा कौन बनेगा? जो कहीं ना कहीं ये याद रखेगा कि भगवान ने हमें इस श्रेष्ठ कार्य के निमित्त बनाया हुआ है। तो अपने चिंतन को हमेशा ही ऊंचा रखें कि भगवान ने मुझे ही निमित्त बनाया है, तो ज़रूर मुझे कुछ कमाल करके ही दिखाना है। ठीक है? ओम शांति।